नमस्कार दोस्तों, हम सबके कहानियों के इस संसार में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज फिर मैं आप सभी के लिए एक प्रेरणादायक कहानी लेकर प्रस्तुत हूँ और यह मुमकिन हुआ है आप सबके प्यार की वजह से। जब भी कोई लाइक और कमेंट बढ़ता है तो मुझे मोटिवेशन मिलता है कि मैं और भी अच्छी अच्छी कहानियाँ लिखूँ। तो अपना प्यार यूं ही बनाए रखें और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर कमेंट करें और हमारी यूट्यूब फैमिली को और बढ़ाने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड सर्कल में भी कहानियों को शेयर करें। आप सभी का दिल से बहुत बहुत शुक्रिया। चलिए अब कहानी की शुरुआत करते हैं। सुबह के 9 बजे हैं। विजय अपनी गाड़ी से अपनी कपड़ों की दुकान के लिए निकला था। विजय की कपड़ों की बहुत बड़ी दुकान शहर के बीचों बीच सबसे महंगे और सबसे बड़े मॉल में है, जिसमें विजय ने लगभग 20 लड़के लड़कियों का स्टाफ भी रखा हुआ है। शुरू शुरू में विजय की दुकान बहुत अच्छी चलती थी, लेकिन अब 2-4 और दुकानें मॉल में खुल गई थी, तो विजय को थोड़े मंदी के दौर से गुजरना पड़ रहा था। इसी कंपटीशन के चलते उसने अपने कपड़ों के डिजाइन्स में कुछ परिवर्तन करने की सोची और कम से कम लागत में वह यह सब करना चाहता था ताकि ग्राहकों को भी उचित मूल्य पर कपड़े बेच पाए। कुछ तो काम की थकान और कुछ धंधे को वापस ऊंचाई पर पहुंचाने की चिंता के चलते विजय कुछ चिड़चिड़ा सा रहने लगा था। ना घर पर वह यह सब बताना चाह रहा था, क्योंकि इससे माँ पिताजी फालतू ही चिंता करते और उसकी शादी भी अभी महज 6 ही महीने पुरानी थी, तो वह अपनी पत्नी दिशा को भी बेवजह परेशान नहीं करना चाहता था। किंतु वह अपने चिड़चिड़ेपन की वजह से पिछले 10-15 दिन में रोज किसी न किसी बात पर दिशा से चिढ़ जाता था और फिर उन दोनों में बहस हो जाती। कभी कभी माँ पिताजी से भी बहस हो जाती, किंतु विजय ने इस बात पर गौर ही नहीं किया कि जाने अनजाने वह अपने घर वालों को धीरे धीरे दुखी कर रहा था। वह तो बस अपने धंधे को कैसे वापस दौड़ाए इसी धुन में खोया था। आज भी सुबह उसकी दिशा से बहस महज इसलिए हो गई थी कि उसने उसे समय पर खाना नहीं दिया और वह दुकान के लिए आधा घंटा लेट हो गया। चलते चलते विजय को याद आया कि वह जल्दी जल्दी में वह फाइल जिसमें उसने डिजाइन्स फाइनल किए थे घर ही भूल आया था। पहले तो विजय ने झल्ला कर गाड़ी के स्टीयरिंग पर 2-4 हाथ से मारी, फिर खुद को शांत कर गाड़ी वापस घर की तरफ घुमाई। मन ही मन दिशा पर गुस्सा कर रहा था कि सुबह सुबह काम के वक्त ही मैडम को बहस करनी होती है। यदि समय पर खाना बना देती तो मैं इतना लेट ना होता। ऐसे ही सोचते सोचते कुछ ही मिनटों में विजय घर पहुंच गया। गाड़ी बंद करके अंदर घुसा तो घर का दरवाज़ा खुला ही था। तो फिर गुस्सा आया कि इन सब के भरोसे मैं घर छोड़कर जाता हूँ। पता नहीं सब कहाँ व्यस्त हैं। मेन एंट्रेंस भी खुला पड़ा है। क्या क्या करूँ मैं अकेला? चाहे कोई चोर पूरे घर की सफाई कर चला जाए, इन्हें तो कुछ पता ही ना चले। ऐसे ही बड़बड़ाते हुए विजय अपने बेडरूम के दरवाजे पर पहुंचा तो उसने कुछ ऐसा सुना कि उसके कदम वहीं थम गए। दरवाज़ा थोड़ा सा खुला था, जिसमें से उसने देखा कि दिशा ने अपना मोबाइल स्पीकर पर रख रखा है और बेड पर बैठी बैठी रो रही है। तभी मोबाइल से एक लड़की की आवाज़ आई कि बहन, ऐसे मन छोटा ना कर, ऐसी भी क्या ही बात हो गई। दिशा बोली कि बात का ही तो पता नहीं है। जब देखो तेरे जीजू गुस्से में ही रहते हैं और छोटी छोटी बातों पर बरस पड़ते हैं। और यदि मैं यह सोचूं कि मुझसे ही कोई बहुत बड़ी गलती हो गई होगी, तो वैसा भी कुछ नहीं है। बेचारे माँ पिताजी पूरे दिन उनका इंतज़ार करते हैं और जब वह रात में घर आते हैं तो दोनों उनके पास आकर बैठते हैं, प्यार से बातें करते हैं। विजय भी अच्छे से पेश आते हैं और फिर अचानक बातें करते करते पता नहीं किस बात का बुरा लग जाता है उन्हें और उन बुजुर्गों पर भी बरस पड़ते हैं।
अब मेरे समझ से परे है। मैं सब कुछ अच्छा करते करते थक जाती हूँ और उन्हें कुछ ना कुछ बुरा लग ही जाता है। ऐसा भी नहीं है कि वह मुझे प्यार नहीं करते या माँ पिताजी से प्यार नहीं करते हैं। हम सब बहुत अच्छे लगते हैं इन्हें। किसी को कुछ थोड़ा सा भी हो जाए तो उसे बस कुछ मिनटों में ही सही करने की कोशिश करते हैं। पता है, कल शाम को मैं जब खाना बना रही थी तो गरम तेल के कुछ छींटे मेरे हाथ पर लग गए थे। मैंने तो उन पर इतना गौर भी नहीं किया था, इन्हें भी नहीं बताया। किंतु रात में जब मैं कमरे में आई तो इनकी नज़र हाथ पर गई और वो छोटे छोटे छाले दिखाई दे गए। तुरंत मेडिकल स्टोर से दवाई लाए और उन पर लगाई। उस वक्त भी गुस्से में ही थे, पर फिर भी केयर कर रहे थे। अब तू ही बता, ऐसे इंसान का क्या करूं? और दिशा फिर रोने लगती है। तो वह लड़की बोली, तू रो मत, अभी वक्त ही कितना हुआ है तेरी शादी को। ऐसे रोने और घुट घुट कर जीने से अच्छा है तू तलाक दे दे। उसका यूं कहना था कि दिशा ने रोना बंद कर दिया और बोली, बहन, इसलिए शादी नहीं की थी कि थोड़ी सी दिक्कत आए और तलाक दे दूं। क्या हुआ जो वह मुझे आज रुला रहे हैं? कल तक हंसाया भी इन्होंने ही था। और मेरे पास तो तलाक का विकल्प है। इन माँ पिताजी का क्या करूं, जिन्हें मैं भी मम्मी पापा ही बुलाती हूँ? क्या केवल कहती ही थोड़ी ही हूँ मैं इन्हें मम्मी पापा जी? मेरे दिल ने भी अपनाया है इन्हें और मैं तो चली जाऊंगी। पर क्या ये दोनों दुखी नहीं हैं? और क्या यह भी विजय को छोड़कर कहीं जा सकते हैं? अरे, अभी तो विजय के लड़ने पर बेचारे मेरे साथ अपना वक्त गुजार लेते हैं। यदि मैं भी ना रही तो इनका क्या होगा? तो वह लड़की बोली कि तू ज़्यादा सोच रही है। तेरे वहाँ आने से पहले भी तो ये सब रहते थे, वैसे ही जाने के बाद भी रह लेंगे। तब दिशा बोली कि किंतु मेरी वजह से जो खुशियाँ इनको मिली हैं, जो सुख मैं इन्हें दे सकती हूँ, उसका क्या? वह सब कैसे छीन लूँ इनसे? ना बहन ना, ऐसा करना मेरे लिए तो नामुमकिन है। और फिर मेरे माँ पिताजी को क्या कहूँगी? उन्होंने यह संस्कार देकर तो नहीं भेजा मुझको यहाँ। तू चिंता मत कर, मैं तो दुखी थी तो तुझे कॉल कर लिया। बस तू ये बातें तेरे तक ही सीमित रखना। वो मेरे विजय हैं। हो सकता है किसी उलझन में हो, मैं ज़रूर पता लगा कर सब सही कर दूंगी। फिर दिशा कॉल काट कर चुपचाप बेड पर लेट जाती है। इधर विजय के पैर मानो वहीं जम चुके थे। उसने खुद को संभाला और धीरे धीरे दबे पांव चलकर वापस गाड़ी में आकर बैठा और जल्दी से गाड़ी दुकान की तरफ दौड़ा दी। अब उसे आभास हुआ कि वह अनजाने में अपनों को कैसे दुखी कर रहा था, जबकि वह तो उन सब की खुशी के लिए ही दिन रात काम कर रहा था। फिर उसे समझ आया कि धन दौलत ही जीने के लिए जरूरी नहीं है, अपनों को प्यार देना भी बहुत ज़रूरी है। उसके माँ पिताजी ने भी उसे पाल पोस कर इतना बड़ा किया था। उनके जीवन में भी परेशानियां आई होंगी, किंतु उन्होंने कभी बेवजह उस पर उन परेशानियों की वजह से अपना गुस्सा नहीं निकाला था कभी। और उन्हें तो उससे चाहिए ही क्या है, बस दिन में एक बार वो उसके पास बैठकर प्यार से उससे दिन भर की बातें करना चाहते हैं। कभी कभी अपने लाडले को गले लगाकर चूमना चाहते हैं। उन्होंने कब कहा कि तेरे रुपए चाहिए हमें? तो फिर वह क्यों नहीं उन्हें दिन भर में वो कुछ पल दे पाता है जिन्हें जीने के लिए वे बुजुर्ग पूरा दिन उसका इंतजार करते हैं। और दिशा, वह बेचारी तो अपना सब कुछ छोड़ छाड़ कर उसी की खुशियों को अपना बना चुकी है। अब व्यापार में घाटे से उसका क्या लेना देना? उसने तो कभी कोई ऐसा शौक उसके सामने नहीं रखा जो पूरा केवल रुपयों से ही होता हो। कभी कोई ऐसी डिमांड नहीं करी जिसे पूरा करने के लिए दिन रात थकना पड़े। और इतना बुरा उसका व्यापार चल भी नहीं रहा है कि खाने के भी लल्ले पड़ जाएं। अभी भी उसकी दुकान से 20-22 घर
आराम से चल रहे हैं और बचत भी अच्छी खासी हो रही है। आज विजय को अपनी गलती समझ आ चुकी थी। फिर दिन भर उसने दुकान में जी भरकर काम किया और रात को घर जाकर सबसे प्यार से पेश आया। आज दिशा की बातें सुन दिशा का निर्मल मन और उसके लिए उसका प्रेम सब उसे पता चल चुका था। आज उसे अपनों का मूल्य समझ आ चुका था और खाने के वक्त विजय ने सबको सब सच बताया और अपने रूखे बर्ताव के लिए उनसे माफ़ी भी मांगी। तब उन तीनों ने उसे समझाया कि वो यदि उनके साथ खुश रहेगा तो फिर उन्हें दुनिया का हर बड़े से बड़ा दुख छोटा लगेगा, और यदि वो उनके साथ खुशी के 2 पल ही नहीं बिताएगा तो चाहे जितना मर्जी धन दौलत और ऐशो आराम वो उन्हें दे दे, वे खुश नहीं रहेंगे। उनकी खुशी विजय के साथ शांति से बिताए हर लम्हे में है, ना कि हद से ज़्यादा कमाई गई दौलत में। आज विजय को समझ आया कि अपनों के साथ अपनी उलझन या परेशानी बांटने से चाहे हल मिले न मिले, लेकिन मन को संतुष्टि और शांति ज़रूर मिलती है। और यदि शांत मन मस्तिष्क से काम किया जाए तो हर समस्या का हल मिल ही जाता है। इस प्रकार सब खुशी खुशी रहने लगे। दोस्तों, कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, वंदे मातरम।